बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज मैं आपको हड्डियों के बारे में कुछ अहम मालूमात से आगाह करूँगा। हड्डियाँ अल्लाह ताला की तरफ से दी गई करोड़ों नेमतों में से एक बहुत अहम नेमत है, जिसकी कदर उसी इंसान को होती है जिसकी हड्डी में कोई बीमारी या फ्रैक्चर होता है और उसको चलने फिरने के लिए किसी किस्म का सहारा लेना पड़ता है। हड्डियों का बाहरी हिस्सा सख्त जबकि अंदरूनी हिस्सा नरम होता है और कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में सीमेंट की तरह काम करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैल्शियम और फॉस्फेट 99% हमारी हड्डियों में मौजूद होता है, जबकि 1% हमारी खून की शरीयानों में मौजूद होता है। जब भी हम दूध या ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार ज़्यादा होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे हाजमे से होते हुए हमारे खून में जज़्ब होता है और उसका बाकी हिस्सा ज़ाया हो जाता है। जब भी हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो हमारी हड्डियों में स्टोर कर दिया जाता है। खून में शामिल ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे किडनी के रास्ते फ़िल्टर होके हमारे पेशाब में भी ज़ाया होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जिस्म में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट का हार्मोनल निज़ाम क्या है। हमारे जिस्म में कैल्शियम और फॉस्फेट को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 किस्म के हार्मोन बनाए हैं, जो कि हमें इस वीडियो में देखना है कि वो किस जगह से, जिस्म के किस हिस्से से आते हैं और वो हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट को किस तरह से बैलेंस करते हैं और इस बैलेंस करने के क्या फ़ायदे हैं। ज़हन की तवज्जो हमें खून के अंदर मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट पे रखनी है और देखना है कि ये 3 हार्मोन, जिसका नाम पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिट्रायोल जिसको विटामिन D3 भी बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन कैसे करते हैं। आगे वीडियो में इन तीनों हार्मोन को हम सिंबल से शो करेंगे, PTH, D3 और कैल्सिटोनिन को C से। तो चलिए आइए हम ये देखते हैं कि ये तीनों हार्मोन किस जगह से आते हैं, जिस्म के अंदर ऐसे कौन से गदूद हैं जहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा जो हार्मोन है उसका नाम पैराथायरॉयड हार्मोन या PTH भी कहलाता है। ये हमारे गले के सामने, सांस की नाली के सामने मौजूद थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे 4 छोटे छोटे गदूद मौजूद होते हैं जिनका नाम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होता है। वहाँ से ये हार्मोन हमारे खून के अंदर रिलीज़ होता है। जबकि दूसरा हार्मोन जिसका नाम कैल्सिटोनिन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से खून में रिलीज़ होता है। जबकि एक्टिव विटामिन डी हमारे स्किन से होते हुए, हमारे जिगर से होते हुए और हमारे किडनी से होते हुए हमारे खून में एक्टिव होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी विटामिन डी की डिटेल बता दूं कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की शुआओं से हमारी स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल में, जो कि हमारी जिगर की तरफ जाता है। जिगर में कोलिकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट होता है कैल्सी डायोल में, जो कि किडनी की तरफ जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन की स्टिमुलेशन और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से कैल्सीडायोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कि कैल्सीट्रायोल कहलाता है, उसमें कन्वर्ट होता है। एक्टिव विटामिन डी जब खून में शामिल होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक का काम भी करता है, यानी वो पैराथायरॉयड हार्मोन के रिलीज़ को कम कर देता है और उसका काम संभाल लेता है। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 हार्मोन हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से से होकर हमारे खून में शामिल होते हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार को बैलेंस करते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान है। तो चलिए इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस कैसे करते हैं। जब भी हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार कम होती है तो ये ख़ुद एक सिग्नल की तरह काम करते हैं और जब हमारा खून पैराथायरॉयड ग्लैंड से होता हुआ गुज़रता है तो वहाँ पे सिग्नल दिया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को, यानी गदूद को, और वो गदूद हमारे खून में पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन खून में आकर डायरेक्टली असर करता है हमारी हड्डियों पे और हमारी हड्डियों को हुक्म देता है कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज़ करने का, ताकि खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी को बैलेंस किया जाए।
पैराथायराइड हार्मोन ये काम हड्डियों के अंदर मौजूद बोन सेल्स यानी हड्डियों के सेल्स खुलियों को ऑर्डर देता है। हड्डियों के अंदर मौजूद इन खुलियों का नाम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एसिड रिलीज करते हैं जिससे हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद सीमेंट जो कैल्शियम और फॉस्फेट की शक्ल में है वो हमारे खून में रिलीज होती है। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली हमारी किडनी में जाके विटामिन डी को एक्टिव करता है और नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके हमारे नेफ्रॉन में से कैल्शियम को ज़ाया होने से रोकता है, यानी कैल्शियम हमारे पेशाब में ज़ाया होने से रोकता है। इस तरह से हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार बैलेंस होती है। इसके अलावा विटामिन डी जब हमारे खून में एक्टिव हो जाता है तो ये हमारे मैदे में जाकर कैल्शियम और फॉस्फेट के जज्ब होने की सलाहियत को बढ़ा देता है और किडनी में भी जाकर ये नेफ्रॉन पे काम करता है जो कि नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से पे काम करता है और पेशाब में कैल्शियम को ज़ाया होने से रोकता है। इन दोनों कामों की वजह से हमारे खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़ती है विटामिन डी की मदद से। जबकि खून में मौजूद तीसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन का उल्टा काम है पैराथायराइड हार्मोन के मुकाबले में। जब भी हमारे खून में ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है तो वो एक सिग्नल का काम करता है और हमारे थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि खून में कैल्शियम को कम करता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि हमारे जिस्म में हार्मोन क्या काम करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी हमारे खून में कैल्शियम की कमी को बैलेंस करते हैं, जबकि कैल्सिटोनिन खून में मौजूद ज़्यादा कैल्शियम को कम करता है और बैलेंस करता है। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं कि खून में नॉर्मल कैल्शियम और फॉस्फेट की क्वांटिटी कितनी होती है या मिकदार कितनी होती है। कैल्शियम तकरीबन 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे खून में मौजूद होता है, जबकि फॉस्फेट बड़ों में 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मौजूद होता है, जबकि बच्चों में ये 4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम विटामिन डी की वैल्यू को देखें तो ये 20 से लेकर 50 तक यानी 20 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से खून में अगर मौजूद हो तो वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इसकी ज़्यादती अगर ये 80 से ज़्यादा मौजूद हो तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है, जबकि 20 से कम इसकी डेफिशिएंसी है और 10 से कम इसकी सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ तक हमने तीनों पॉइंट्स के बारे में मालूमात हासिल कर ली। अब हम चौथे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट को खून में बैलेंस करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट के क्या क्या काम हैं खून में हड्डियों के अंदर मौजूद होने के अलावा। तो हमारे इस सवाल का जवाब ये है कि खून में कैल्शियम हमारे पट्ठों और हमारे असबी निज़ाम की तरफ जाता है जो कि उनके काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, जबकि फॉस्फेट हमारी एनर्जी, एटीपी, तवानाई और मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है। तो आइए अब हम इस वीडियो के खुलासे की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा कि पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी कैसे खून में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, जबकि कैल्सिटोनिन इसकी ज़्यादती को कैसे कम करता है और खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार को ये तीनों हार्मोन बैलेंस करते हैं, जिसे इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप जान चुके हैं कि अल्लाह ताला ने 3 हार्मोन से हमारे जिस्म में कैसे कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस रखता है, जबकि अगर यह हार्मोनल निज़ाम ना हो तो हमारी हड्डियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोखली होती रहती हैं और जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर्स आपके खून टेस्ट और दीगर इमेजिंग स्टडीज़ जिसमें एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह करवाते हैं ताकि उस बीमारी तक पहुंच सकें जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जितनी मालूमात मैंने आपको बताई है ये सिर्फ़ बेसिक मालूमात है और एक नॉर्मल निज़ाम है जो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है, और इसकी अलग अलग बीमारियां जो है वो उनके लिए आप अपने अपने डॉक्टरों से रुजू करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम और फॉस्फेट और ये सारे हार्मोन्स की बीमारी के बारे में नहीं बताया है। तो इसको अपने
दोस्तों अहबाब में भी शेयर करें ताकि हम सब मुसलमानों पाकिस्तानियों की मालूमात में इजाफ़ा हो। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली का सबको सलाम।